अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फैज़ाज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है क्योंकि मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ 14 अगस्त। मैं रहती हूँ मुल्हाइम में, जर्मनी में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बर्लिन। बर्लिन मतलब हमें पूरा रात भर सफ़र करना है। बर्लिन बहुत ही दूर है यहाँ से। कोई 12 से 13 घंटे जो है वहाँ लगते हैं जाने में, अगर हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ट्रेन्स। एक नहीं, कई ट्रेन्स यूज़ करनी, कई बसेस यूज़ करनी है, स्ट्रासनबाहन यूज़ करनी है। देन वी विल हैव आवर फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ बर्लिन। सो स्टे ट्यून इन माय व्लॉग। सो मैं पूरा सफ़र आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मैं सेलिब्रेशन करूँगी वहाँ पर 14 अगस्त की। दिस इज़ माय फर्स्ट सेलिब्रेशन इन जर्मनी। पाकिस्तान में हर साल करती थी, इंशाल्लाह इस साल मैं करूँगी जर्मनी में 14 अगस्त सेलिब्रेट। और ये हमारा फूड जो हमने बनाया है, पास्ता बनाया है, जूसेस हैं, इसके अलावा फ्रूट है एज अ डेज़र्ट, और बिस्किट्स हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और जो है चिप्स वगैरह रख ली, बहुत मज़े के होते हैं वाले, ब्रेकफास्ट रख लिए। ये हमारा फूड है, बाकी हम मासी भी खा लेंगे, डोनर वगैरह। सो वी आर रेडी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने ली है फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपने ट्रेन का वेट। फर्स्ट ट्रेन है जो हम लेंगे यहाँ से, और जो है वो हमें एज एंड डॉटमोंट से होती हुई ब्रेफिल तक पहुँचाएगी। फिर वहाँ पर काफ़ी लंबा थोड़ा स्टे है। उसके बाद हम पकड़ेंगे हनोवर की ट्रेन। सो आगे मैं अब तो अपडेट करती रहूँगी। ये हमारी ट्रेन आ गई है, तो मैं बैठ गई हूँ अपनी फर्स्ट ट्रेन में। और यहाँ पर जो है ना हमारा ड्यूरेशन है कोई 1 घंटे का। 1 घंटा में यहाँ बैठना है, फिर हम पहुँचेंगे ब्रेकवेल। और रात के टाइम ट्रेन में मज़ा तो आ रहा है, मगर विंडो से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ही हो रहा है। यहाँ की ट्रेन में आप अपना बैग जो है ना यहाँ रख सकते हैं ऊपर, ठीक है। और जो है ना ये होता है खाने का, अगर खाना खाना तो ये खुलता है। लेट मी शो यू लाइक दिस। ऐसे इसको खोल के खाना खा सकते हैं। यार यहाँ पे इसकी सीट चेक करना, कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। सीट्स सीट्स के नीचे जो है ना वो लाइट जल रही होती है। सीट्स के नीचे लाइट जल रही होती है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है यार, मुझे अच्छी लगी है। यार ये देखें, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो रात के टाइम खाली हुए हैं, क्योंकि इस टाइम जो है वो 11 बजने वाले हैं। वैसे मुझे एक बात याद आ गई, जब हम लोग कराची में थे ना तो हम लोग ट्रैवल करते थे रात में। तो रात में जो है ना वो सजाया करते थे, वहाँ बर्थ होती थी। इन ट्रेन से बर्थ नहीं होती, इनमें इस तरह की जो है ना वो होती है, इस तरह की सीट्स होती है कम्फर्टेबल। और हम लोग भूल गए अपना ट्रैवल पिलो लाना, तो बस ये है कि आपको इसमें सोना होता है अगर सो सकें। और बात इसलिए भी नहीं है कि ये जो ट्रेन्स हैं ये हम बैक टू बैक चेंज करनी, एक ही ट्रेन नहीं तो डायरेक्ट हमें पहुँचा दें। एक ट्रेन होती है ICE जैसे हम लोग बोलते हैं, उसका टिकट होता है जो एक्सपेंसिव होता है। ये टिकट हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, हमारा जो डॉइच प्लान टिकट है, डॉइच प्लान टिकट वो चलता है इनमें। तो हम लोग आराम से फ्री ट्रेवल कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, जितनी भी बस में जाना हो या ट्रेन करनी हो, वो हमारे लिए आसानी होती है। तो इसमें सोना क्या होता है, ऐसे 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 करके सो सकते हैं। मुझे तो कराची का सफ़र याद आ रहा है जो हम लोगों ने अब तक किया है, कि मैं जब वहाँ बैठते थे हमारा रात का सफ़र होता था, और हम लोग सोते हुए जाते थे बर्थ में। रात भर हम सोते नहीं थे, जब हम ट्रेन में जाते थे तो वहाँ हमें नींद नहीं आती थी, कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं। बर्थ आपको पता है स्टेशन आते थे। तो अब तक मुझे वो चीज़ें याद आ रही हैं। अभी भी रात में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, मगर सिटी दूसरा है, दूसरे सिटी में कर रहे हैं। तो सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। और ट्रेन भी इतनी अच्छी है यहाँ, मतलब कि पूरा एयर कंडीशन, पूरी ऐसी वाली ट्रेन है। जबकि कराची में तो ये होता है ना कि बर्थ के एक क्लासेस होती हैं, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, तो यहाँ पर नहीं है। AC चल रहा है, लाइटिंग है, हर चीज़ है। और ये देखें प्लेटफॉर्म पूरे खाली पड़े हुए हैं, और रात के जो है वो मतलब 11 बज रहे हैं, 11 बजे का टाइम है। और अभी ये 13 अगस्त है। सी एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ की ट्रेन में एक चीज़ बहुत अच्छी है ना, वो ये है कि यहाँ का वाईफाई, फ्री वाईफाई आपको मिलता है ट्रेन में। तो है ना अच्छी बात, मतलब एक बिजनेस क्लास की आपको वाइब्स आती हैं कि ऐसी चल रहा होता है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, और तकरीबन हर चीज़ मौजूद है। और उसके अलावा जो है ना वाईफाई जो बेस्ट, क्योंकि मैंने सिम नहीं लिया। Planmäßige Ankunftszeit हमारा जो है स्टॉप आने वाला है, आखिरी स्टॉप 22:47 Uhr, हमारा ही है। heute 23. यहाँ आ गया है हमारा हमारा आखिरी स्टॉप। सो
वी आर गोइंग नाउ। तो ये हम पहुंच गए अपने आखिरी स्टॉप पे। तो भाई अब ट्रेन नहीं चलती 2 बजे के बाद, 2 से 4 तक ट्रेन नहीं चलती, तो हम लोग बैठ गए हैं बस में। बस बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई स्टॉप से। तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, उसके बाद हमें करनी होगी ज़ुक 4 बजे हैनोवर की। वैसे शुक्र है बस मिल गई, अगर बस ना मिलती ना तो हमें कोई 4 घंटे वेट करना पड़ता है नेक्स्ट ट्रेन के लिए, क्योंकि जर्मनी में 2 से 4 बजे तक जो है ट्रेन नहीं चलती होती, तो स्टे करना होता है स्टेशन पे। ये देखें कोई गाड़ी नहीं है आगे, गाड़ी जो है अब ग्रीन हुआ तो चलने लगी, वरना रेड पे तो रुक गई थी। ये यहाँ का ट्रैफिक रूट है जो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब रोड्स पूरे खाली हैं, एक गाड़ी नहीं है। कराची में होता ना तो कोई मतलब लोग गाड़ी आराम से निकाल लेते अपनी, लेकिन यहाँ पर जब जो है ट्रैफिक सिग्नल जो उसमें रेड लाइट आती है तो भले ही रोड खाली हो मगर गाड़ियाँ जो है खड़ी हो जाती हैं स्टॉप पे, जब तक ग्रीन हो तो मूव नहीं करती। तो ये चेक करें जर्मनी की जो है ना वो सड़कें, रात का टाइम है, सुनसान है, और हम बस घूमते फिर रहे हैं। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही इसमें। वो ये देखें रात को ट्रेन की सफाइयाँ होती हैं, मॉपिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगाइए। दो से चार वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई है। अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन में, और मिंटन से हमने ये ट्रेन ली है, और यहाँ पर हम जाएंगे ऊपर वाली क्लास। मतलब यहाँ ट्रेन में फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में बैठे थे, व्यूज़ अच्छे आते हैं क्योंकि इस टाइम 4 बजे ना, तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते जहाँ हमें जाना वहाँ एटलीस्ट रास्ते में सुबह हो जाएगी, तो व्यूज़ बड़े मज़े के आएंगे। तो हम जा रहे हैं ऊपर, पूरी ट्रेन खाली है। ये देखिए यहाँ का टॉयलेट है, ऑटोमेटिकली WC पानी आता है इससे, लाइक दिस, और छोटा सा टॉयलेट खुद ही बना जाता है, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। और ट्रैवलिंग में है हम लोग लास्ट नाइट से, और 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। मतलब सर भारी हो रहा है, आ रही है लेकिन नींद बाहर नहीं आती, घर में नींद आती है, कुछ भी कर लो। सो सफ़र में हम लोग और जा रहे हैं बर्लिन जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये इस सफ़र का ना मज़ा अलग है। मुझे कराची बड़ा याद आ रहा है। कराची में मुझे पाकिस्तान टूर में हम लोग जाते थे ना, तो उससे भी रात में नींद नहीं आती थी, कुछ जाते हुए हम लोग जाते थे, सो नहीं पाते थे। यहाँ से चार्ज कर सकते हैं मोबाइल। आ गए हम लोग, अब हमें नेक्स्ट ट्रेन लेनी है अपनी। मतलब लिटरली रात से हम लोग जो है ना उस पर है, रात से ट्रैवलिंग में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाउशवाइक। नेक्स्ट ट्रेन में आधे घंटे का जो है ना वो गैप है, थोड़ा सा बाहर आए थे, अब जा रहे हैं वापस अंदर। ये दूसरी ट्रेन हम लोगों ने ली है, और इसके बाद हमें एक और ट्रेन भी लेनी है। तो यहाँ हो गई है सुबह। गुड मॉर्निंग। यार आप चेक करें, ये जो है ना ये डस्टबिन है, और ये चार्ज करने के लिए है। इस तरह से टेबल होती है, तो बैठ सकते हैं आप लोग। तो टेबल ना भी हो ना तो पीछे इस तरह की होती है चेयर्स, की डबल चेयर्स हैं। बाहर व्यू, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल। चेक द मॉर्निंग व्यूज़, इतने प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं सुबह के टाइम, ग्रीनरी इतनी प्यारी लग रही है। और इस टाइम इस ग्रीनरी को देख कर नींद आने लग गई थी। थोड़ी बहुत जो है ना वो नींद यहाँ पूरी की, थोड़ा देर हम लोग सो गए थे।
बस हमें अब लेनी है अपनी आखिरी ट्रेन, लास्ट, उसके वो डायरेक्ट बर्लिन की है, उसके बाद हम बर्लिन में होंगे। और हम लोग रात से ट्रैवलिंग में, रात 9 बजे से कल रात के सोए में, तो बस ट्रेन का वेट है। आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम है, उसके बाद भाई ट्रेन आ जाएगी फाइनली। आखिरी ट्रेन हमारी है। सही। फाइनली अपनी आखिरी ट्रेन में हम बैठ गए हैं और ये जब पहुँचाएगी हमें बर्लिन हाउफबान्होफ, फिर वहाँ से हमें एस-बान या बुस करनी है। बस ये लास्ट ट्रेन है हमारी। रात से ट्रैवलिंग में यार, रात से। अभी हम जा रहे हैं ब्रैंडनबुर्ग टॉप, तो जो है ये एस-बान है। मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ एस-बान में वैसे। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई थोड़ी बहुत बताई हुई है इस डोर की। जब डोर ओपन होगी था तो ये देखें इस तरह से एक तबका जो अमीर था, एक गरीब था, इस तरह से लोग जो है वो अंदर आए थे। ये है असल चीज़ इसकी। तो ये है वो तारीखी दरवाज़ा जिसका नाम है ब्रैंडनबुर्ग टॉवर। तो इसके उस साइड भी जर्मन थे, इस साइड भी जर्मन थे। बस ये था कि एक अमीर थे, एक गरीब थे, तो ये दरवाज़ा तोड़ दिया गया और सारे आपस में मिलकर यूनिटी हो गई। तो बहुत ही तारीखी है और ये 3 अक्टूबर को जो है इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन ये हुआ था और ये लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। इसकी स्पीड यार, इसकी स्पीड चेक करें, इतना तेज़ चलती है, इतना तेज़ चलती है। एक हैरी पॉटर में था ना वो पार्ट 3, उसमें एक बस आती थी सुबह के टाइम उनको पिक करने के लिए, और वो चलती थी बहुत तेज़, झटका लगता था। तो इसका ये वाला हाल है, इसमें बैठते ना झटका लगता है बंदा गिर भी जाता है। तो मुझे तो खैर अच्छी लगी है एस-बान। ये हम आ गए हैं अलेक्जेंडर प्लास। मुझे जहाँ जाना था बर्लिन में, वहाँ मैं लेट पहुँची और सेलिब्रेशन जो है हो चुकी थी, तो हम लोग जो है आसपास के जो प्लेसेस है वो घूमने लगे कि यहाँ भी हमें आना था। ये जो है मिड पॉइंट कहलाता है बर्लिन का। और यहाँ हम लोग आए हैं डोनर लेने, ये वाला डोनर, और ये हाला वाले ये डोनर चेक करें कितना ज़्यादा हैवी है, अंदर सॉस भरे हुए हैं जी। तो हमारी हो रही है वापसी अब अपनी ट्रेन का वेट करना, तो आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी। और जो है दिन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन गर्मी जो है ना बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ जर्मन लोग इनको बहुत अच्छी लगती है, ये लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं, सनलाइट विटामिन डी लेते हैं। लेकिन हम कराची वाले बहुत सारी गर्मी लेकर आए हैं, तो हमें गर्मी नहीं चाहिए, हमें ठंड चाहिए। सो आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर सितंबर और नवंबर, जब सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, गर्मी चली जाएगी, तो हम निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन तब एक मसला होता है, यहाँ सनलाइट नहीं होती है, सन बहुत ही कम निकलता है और ठंड होती है, लेकिन तब घूमा जा सकता है। इस वेदर में तो नहीं लेकिन जर्नी मेरी अच्छी रही। यार ये बर्लिन का हाउफबान्होफ चेक करें, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर, कितना रश है यहाँ पर, उतना बड़ा बना हुआ है ये। यार ये चेक करें, वॉशरूम वैसे गंदा ही हो रहा है क्योंकि पब्लिक वॉशरूम है। इन्हें खुद ब खुद बंद हो गया, और इसको ज़रा खोलना हो तो भाई यहाँ से क्लिक किया, ये देखिए, टन टना। इसको बंद कर देते हैं भाई। ओके, बाय बाय।